नवंबर 2022 में जेई नियुक्ति परीक्षा जो हुई थी उसको लेकर के आज जो है आप देख सकते हैं कि राजभवन के समक्ष छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वो जो है धरने पर बैठे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं इनसे ही जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं और क्या कहेंगे, क्यों आप धरने पर बैठे हैं। देखिए 23 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच जो JCC जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई उसमें उसका विज्ञापन में ही 22 नंबर पॉइंट में लिखा गया था कि रमेश हांसदा के केस से ये नियोजन नीति प्रभावित होगी, यानी विज्ञापन रद्द हो सकता है अगर यदि उसका केस सरकार के अगेंस्ट आता है। तो इसमें जैसा कि 16 दिसंबर को जजमेंट आया हाईकोर्ट की तरफ से कि ये नियोजन नीति ही असंवैधानिक है और 62, 62 और 63 पॉइंट में लिखा गया कि आप नए सिरे से इसका रिफ्रेश जो नियोजन नीति बना के आप एग्ज़ाम लीजिए। तो ये इसका रिजल्ट तब तक प्रकाशित नहीं किया गया था। तो हमारी मांग है कि जो रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था उसमें जो आप संशोधन ला रहे हैं रेट्रोफिट का, जिससे कि रेट्रोफिट होता क्या है इसमें बताया जा रहा था कि हम लोग चेयरमैन से जब बात किए तो उनके द्वारा कहा गया कि जिस छात्रों को वंचित किया गया है उन छात्रों के लिए, तो यहाँ पे जनरल के लिए कोई क्लाउज नहीं है इस राज्य में, यहाँ कोई स्थान नीति लागू नहीं है। एक 85 लागू था उसको भी रद्द कर दिया हेमंत सोरेन ने। तो जब ये सरकार ने रद्द ही कर दिया, इसमें कोई क्लाउज नहीं है, तो यहाँ पे आधार कार्ड से भी आवासीय प्रमाण पत्र बन जाता है। तो आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि यहाँ के जो जनरल है, ठीक है, जो आप जिसके लिए ओपन करेंगे वो कौन जनरल है। और आप जनरल के लिए ही स्पेशल जनरल सीट में एग्ज़ाम नहीं करवा सकते हैं, ये असंवैधानिक ऐसे हो जाए। तो अगर यदि ऐसे होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनरल है, SC ST OBC है, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजर्व हो चुका है कट ऑफ, अगर उसमें समाहित की जाएगी तो वो अगर यदि 54,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए थे उसमें 30,000 भी फॉर्म भरते हैं तो 500 सीट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 500 सीट पूरी तरह से भर जाएगी जनरल सीट की और यहाँ के जो जनरल है वो सीधे बाहर होंगे। OBC तक सीमित रह जाएगा, जो SC ST है वो भी अपना कैटेगरी तक सीमित हो जाएगा। तो ये असंवैधानिक एक तरीका से है कि किसी न किसी तरह से ये विवादित जा रही है। और इसमें जब रेट्रोफिट अगर यदि नहीं होती है तो इसमें हम लोगों ने अजित कुमार सर से जो वरिष्ठ वकील है उनसे सलाह लिया कि इसमें इस नियोजन नीति के तहत रिजल्ट निकाली जा सकती है डायरेक्टली। तो उनके द्वारा कहा गया कि इस नियोजन नीति के तहत एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं निकाल जा सकता। तो हमारे मांग है कि जो नया नियोजन नीति बन रही है सरकार से तो उसके माध्यम से तीसरी बार एग्ज़ाम लिया जाए। अगर यदि उसमें आयोग के द्वारा बोला जा रहा है कि 2 बार एग्ज़ाम ले चुके हैं, तो एक बार धांधली हुआ था, दूसरी बार कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया। और उसमें अगर यदि पैसे की दिक्कत आ रही है तो हम लोग दोबारा जो आयोग से हम लोग मांग करेंगे, अगर यदि आप 1000 रुपया भी लेंगे उसके लिए हम लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार है हम, ताकि हमारा जो है बिना धांधली का विवाद में ना आए भाई। और अब आप बताइए आगे क्या कुछ जो है मांगे हैं, चूँकि नियोजन नीति से ये प्रभावित हुई है, नियोजन नीति जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो अब आगे क्या कुछ मांगे हैं और क्या करना। सर एक ही डिमांड है ना कि झारखंड जो माननीय न्यायालय है वो जो नियोजन नीति है उसको कैंसिल कर दिया है, तो यथाशीघ्र कैंसिलेशन का नोटिस दे दे और री एग्ज़ाम यथाशीघ्र कंडक्ट कराए। और अगर सरकार अगर कैंसिलेशन का नोटिस नहीं देती है और अगर इस पर रेट्रोफिट या कोई रिजल्ट अगर देती है तो कोई ना कोई कैंडिडेट जाके केस ठोक देगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, फिर जाके 5 साल पेंडिंग हो जाएगा, हम लोग का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सर मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि फिर से इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया लाई जाए या रिजल्ट दिया जाए। बस हम लोग चाहते हैं सर इसी में अगर आपको देना है तो रिजल्ट डिस्प्ले कर दीजिए, और नहीं तो नई नियोजन नीति जो बन रही है उस पर नियोजन नीति बना के यथाशीघ्र नोटिफिकेशन जारी करे और एग्जाम कंडक्ट करा। अब आगे क्या कुछ करेंगे अगर मान लिया सरकार आपकी मांगों पे विचार नहीं करती है, तो आगे क्या रास्ता बचता है? आगे रास्ता जो झारखंड का इतिहास है कि ये धरती त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। अपने हक अधिकार और अपने अत्याचार शोषण से कभी भी समझौता नहीं किया है। तो हम लोग जिस प्रकार अपने पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, अनेकों ने यहाँ बलिदान दिया है, तो हम लोग भी देंगे। क्योंकि आज 22 साल में एक नीति नहीं बना। अब देख रहे हैं नियोजन नीति बनाना कितना आसान है, सिंपल सा बात है। देखिए ये 3 मार्च 1982 का लेटर कहता है स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, जिसका 50/14/81/806 इसमें स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, ये पटना हाईकोर्ट सचिवालय द्वारा है, ये है। इसमें देखिए स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा का आधार जिला को ही माना जाए। जिला में पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइटरों में जिन लोगों को अपने या अपने पूर्वजों के नाम, जमीन या वंशों आदि का उल्लेख है, उन्हें ही जिला के दायरे में स्थानीय माना जाए।
और इसी लेटर को अंगीकृत करते हुए सवाल यहाँ ये है देवेंद्र को जी, बता रहे कितना आसान काम है, लोग कितना इसको पेच बना के रखता है। ये देखिए कार्मिक विभाग का संकल्प है ये 2001 का 22 सितंबर का। इसमें जो लेटर नंबर 2001-3389, इसमें देखिए इसका जो स्थानीय नियोजन नीति 5014/81/806 दिनांक 3 मार्च 1982 जो ही लेटर है, इसी को पूर्ण रूप से अंगीकृत किया है। बस बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे झारखंड शब्द में प्रतिस्थापित समझा जाए और झारखंड राज्य के उक्त पत्र के प्रावधान के अनुरूप जो है कि स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा निर्धारित किया जाए। एक लेटर को अपनाने में, लोग अंगीकृत करने में 22 साल लगा दिया और यहाँ भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगता है। सोचिए इन लोग जानबूझ के एक सुनियोजित नीति लाता है और यहाँ गुमराह करने के लिए। आगे हम लोग का नीति स्पष्ट, आगे का रणनीति स्पष्ट है कि विगत 21 दिसंबर को हम लोग ने विधानसभा घेराव किया था, जिसमें वर्तमान हेमंत सरकार ने जो निर्णय लिया था सुप्रीम कोर्ट जाने का, उस निर्णय को वापस लिया है हमारी मांग को देखते हुए। और आगामी 10 जनवरी को एक कैबिनेट का बैठक भी रखा गया है, तो हम उस दिन माननीय हेमंत सरकार से निवेदन करेंगे कि खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करें और तमाम जो 5 लाख पद आसपास विभिन्न विभागों में रिक्त पद पड़ा हुआ है, झारखंडियों को नौकरी देने का काम करें। और अगर ऐसा नहीं करता है तो इतिहास दोहरेगा, जो इतिहास झारखंड का रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों का साफ करना है कि जो पहली साल की पहली कैबिनेट की बैठक है उसमें नियोजन नीति को जो है परिभाषित किया जाए, नई नियोजन नीति लाई जाए, जिसकी पूर्व की जो नियोजन नीति है उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ऐसे में इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूरी तरह प्रभावित हो गई है। तो इनकी साफ मांग है कि जो 10 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें नई नियोजन नीति ला करके इनके भविष्य को जो है सुधारे, या फिर कहें कि इनकी जो है नियुक्ति की प्रक्रिया की राह जो है आसान करे सरकार, नहीं तो फिर आगे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं आशुतोष कुमार।